सभी को नमो बुद्धाय। जैसा कि आज हम आपको दिखाने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बुद्ध स्थल जो है वहाँ पर आपको हम लेकर दिखाना चाहते हैं। हम आए हैं आपको दिखा दें कि जो एक खुदाई में यहाँ कुछ खुदाई हो रही थी। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, इधर आपको दिखाएंगे अभी। तो ये खुदाई में अशोक गज स्तंभ निकला है, अशोक सम्राट का गज स्तंभ निकला है, जो इसका सूंड जो है टूट गया है खुदाई के समय में। और ये कमल बना है, ये कमल है और वो सारे चित्र ये अशोक ने संरक्षित किए थे स्तूप स्तंभ, वो चीज़ है। अभी आपको हम दिखाएंगे कि ये स्तंभ में स्थापित था। अब आपको स्तूप दिखाएंगे, वो उधर जो दिख रहा है ऊंचा ऊंचा, वहाँ पर आपको दिखाएंगे। तो ये जो है यहाँ पर संरक्षित कर दिया, पुरातत्व विभाग ने जाली लगा दी मोटी मोटी, जिससे कि इसको कोई तोड़ ना पाए और ये सुरक्षित रहे। लेकिन लोगों के अंदर आस्था है, यहाँ पर आते हैं लोग, पैसे चढ़ाते हैं और वगैरह वगैरह जो भी उनकी आस्था होती है उस हिसाब से यहाँ पर लोग आते हैं। दिखाइए चारों तरफ से ये कमल बना, नीचे एक इस टाइम में जो है अशोक सम्राट अपनी ये जो चित्र देते थे, गज स्तंभ दिया करते थे। ये देखिए कितना बढ़िया सा उस समय चुनार पत्थर का बना हुआ है, आज भी ये वैसा ही है, इसमें कोई कलर नहीं गया, सुरक्षित है ये। और ये लगातार आज हम लोग जो देख पा रहे हैं अशोक सम्राट की धरोहर है, हमारे पूर्वज की धरोहर है। इसकी जो है पूंछ भी पीछे, इसकी जो है पूंछ जो है ये टूट गई है। और ये जो है यहाँ पर ऐतिहासिक धरोहर हमारी संकस नगरी शंकसा में जो निकली है अंतर्राष्ट्रीय स्थल में, यानी कि जितने बुद्ध स्थल हैं उन स्थलों में से श्रेष्ठ स्थल इसकी भी बहुत ज़्यादा मानता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये हमारा बुद्ध स्थल है। और यहाँ पर जो है ये बहुत बढ़िया तरीके से उस समय कैसे इन्होंने बनाया होगा, कितनी बढ़िया तरीके से कमल बनाया, इसकी डिजाइन की है और कैसे बनाते होंगे, ये देखने लायक चीज़ें हैं। और आपको आगे दिखाते हैं कि हाथी के जो हाथी बना है इसमें जांग में, हाथी जो बना है इसमें जांग में कोई ये, और उस पर पेट में जो है चित्र सा बना है। जूम करके दिखाओ अगर दिखा सकते हैं कैमरामैन, यस कैमरामैन, हाँ देख रहे, कान भी इनका इसका जो है टूट गया है। तो ये खुदाई हो रही थी, इधर दिखाइए इस क्षेत्र में जो है ये तराई क्षेत्र में खुदाई हो रही थी। उस समय खुदाई में जो है ये आपको हाथी मिला था। आगे दिखाइए ये पीपल, ये साइड में पीपल खड़ा हुआ है, ये देखिए। ये इसमें कई देशों के लोग आते हैं, अपना अपना जो भी उनकी विचारधारा झंडे हैं, ये लोग जो है अपनी विचारधारा और झंडे लगाते हैं। और यहाँ पर आइए और दिखाते हैं, एक स्तूप मंदिर बना है और उस मंदिर में 2 फोटो हैं, प्रतिमाएं हैं, 3 प्रतिमाएं हैं, जिसमें जो है 2 घट गए क्या, ये देखिए पंछी झंडा इसमें है। और उतार के निकलते अभी आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि अभी लोग जो है यहाँ पर अंदर प्रतिमा के अंदर जा रहे हैं, इसलिए हम आप लोगों को दिखा नहीं सकते हैं। तो ये जो प्रतिमा यहाँ बनी है, ये देखिए ये बहुत पुरानी प्रतिमा, यहाँ तक की मानना है कि ये प्रतिमा जो है खुदाई में निकली थी। इधर ये बुद्ध बीच में है और इधर और उधर जो सेवादार हैं बुद्ध के। और ये पीछे जहाँ तक जानकारी मिली है कि ये बहुत पुरानी प्रतिमा है और ये प्रतिमा खुदाई में मिली थी, ये अभी रखी गई है। लोगों की अपनी अपनी आस्था है, बुद्ध को खिलाते हैं, कुछ दे रहे हैं, दान भी करते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं हैं। और दिखाते हैं आपको, इधर जो है पूरा बढ़िया तरीके से छावनी करवा दी गई है। और ये जो टीला आपको दिख रहा है, ये टीला इम्पोर्टेंट है। यहाँ संकस नगरी में राजा थे, उन्होंने राजा ने जो है यहाँ पर बुद्ध आए थे यहाँ तराई क्षेत्र में, जहाँ तक जानकारी है कि यानी पहाड़ी क्षेत्र से तराई क्षेत्र में आए थे। और तराई क्षेत्र में आकर के यहाँ शंकसा नगरी में आए और यहाँ पर प्रथम दीक्षा
यहीं पर जो मौसी तथागत बुद्ध की जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उनको यहाँ प्रथम दीक्षा महिलाओं का संघ, यहाँ पहला जो संघ बनाया गया था। और ये जो है आज आपको जो शंकस नगरी हम दिखा रहे हैं संकिसा, इसको पहले इसका नाम शंकस नगरी था, तो इसको जो हम आज संकिसा कहते हैं। आज नाम जो ये पूरे झंडे दिख रहे हैं कई देशों के, अलग अलग देश के लोगों के झंडे हैं और हमारे भिक्षु संघ हैं। वंदा मनते जी, ये देखिए हम लोग पे चढ़ रहे हैं जहाँ ये अशोक सम्राट ने, ये देखिए इसमें लिखा है, ये स्मारक प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्व अवशेष अधिनियम इतने के अंतर्गत महत्व घोषित किया गया है। यदि कोई भी स्मारक को प्राचीन है, पुरातत्व विभाग स्थल शेष इतने के अंतर्गत, यानी कि इसमें पूरा डिटेल नहीं दिया गया है। हमारे जहाँ तक हमें जानकारी है तो ये जो जिस पर हम अभी चढ़ रहे हैं, ये मैन स्थल है और यहाँ मैन स्थल पर अभी विवाद चल रहा है। और विवाद जो चल रहा है वो यानी कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की जो व्यवस्था हैं उनके अभी हाई कोर्ट में मामला पड़ा है। ये इसमें स्टे लगा हुआ है, इसलिए जो है इसमें अभी विवाद चल रहा है। जैसा जहाँ है वैसी ही व्यवस्था वहाँ रखी जाएगी। ये जो आपको टीला दिख रहा है, यही मैन टीला अशोक सम्राट ने स्तूप बनवाया था वहाँ। यहाँ जो ईंटें भी लगी हैं, ये पतली टाइप की ईंटें लगी, ये नई अभी लगवाई गई हैं, क्योंकि अशोक सम्राट की जहाँ भी ईंटा या और कुछ भी मिलता है उसमें अलग पत्थर ईंट होता है। तो यहाँ हम इस टीले पे, वैसे हमें चढ़ना नहीं चाहिए इस टीले पे, कारण कि क्योंकि ये हमारी धरोहर है, हमारी भारत की धरोहर है। और ऐसे स्तूप स्तंभ जहाँ बने हैं अशोक सम्राट ने बनवाए थे। शाक वंशियों की ये पहचान है। मौर्य वंश की इतिहास को हम अगर सुरक्षित नहीं कर सकते हैं तो उसको अपमानित भी नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को इसके ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन अब आना जाना ये, क्योंकि कोर्ट का मामला चल रहा है अभी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में इसमें स्टे है, तो यहाँ लोगों ने अपनी अपनी आस्था बना रखी है। इस पर देवी का एक मंदिर बनाया है और ये घंटे लगाए हैं, बहुत सारी ये व्यवस्थाएं। एक वहाँ पर शायद हनुमान जी की मूर्ति इधर है, इधर ये हनुमान जी की मूर्ति भी रखी है। ये विवादित जगह चल रही है। और ये जो प्रजापति गौतमी थी, यानी कि भगवान बुद्ध की जो मौसी थी, उनको यहाँ दीक्षा भी तथागत बुद्ध ने थी। यहीं से संघ तैयार हुआ था महिलाओं को। सबसे पहले दुनिया में, भारत में सबसे पहले सम्मान अगर मिला था तो यही संकिसा जो नगरी है, इसी जगह से सम्मान देने का, बराबरी का हिस्सा देने का काम तथागत बुद्ध ने किया था। इसलिए आज जो संकिसा नगरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये स्थल है। और हम लोग आज प्रजापति गौतमी की, हम लोग जो अपनी आस्था अलग अलग तरीके से रखे हैं। हम लोग अपनी प्रजापति गौतमी और बुद्ध को मानने वाले हैं और लोगों की अपनी अपनी आस्था है। उस विषय पे मैं नहीं बात करूंगा। यहाँ लोगों ने ईंटें भी रखी हैं अपनी अपनी आस्था के अनुसार। देखिए ये इसका क्या उद्देश्य है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन अपने अपने आस्था के अनुसार लोगों ने ये ईंटें रखी। मन्नत मांगी होगी शायद, ठीक है, लेकिन बुद्ध ने तो इसको नकार दिया है। चलिए इस विषय पे मैं चर्चा नहीं करूँगा। और यहाँ झंडे भी लगे, इसमें विवाद भी हुआ, क्योंकि एक बार मैंने वीडियो देखा था, यहाँ पर जो है पंचशील का झंडा टांगा गया, तो उसके बाद वो हटा दिया गया। इससे विवाद चला है इसमें, और अभी भी हाई कोर्ट में इसकी स्टे पड़ी है जी। तो ये शाक्यों की नगरी रही है और शाक्यों का क्षेत्र रहा है। और ये शाक एक इस क्षेत्र के वैसे जानकारी है, दमंग भी हैं। शाक यहाँ के दमंग हैं। कहने का मतलब है हम सिर्फ शाक्यों की बात नहीं, जो इतिहास तो सभी की है और बुद्ध सभी के थे। तो इसलिए ये जो स्थल है ये बुद्धिज्म स्थल है। हम लोगों की मानता, बाकी अपनी अपनी आस्था के अनुसार लोग आते हैं। यहाँ एक हनुमान की मूर्ति, यहाँ पहले एक जगह और बनी थी,
यहाँ टूट गई है या तोड़ दी गई इसके विषय में नहीं जानकारी। यहाँ हनुमान की मूर्ति रख दी गई। इधर एक देवी के रूप में ये लोग कुछ लोग मानते हैं। और ये प्रजापति गौतमी की दीक्षा भूमि भी है यहाँ। तो अलग अलग अपनी आस्था है, लेकिन हम लोग अपने बुद्धिज्म से आए हैं, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। और आइए आओ जरा। और हमें इन स्थलों पर, इन जगहों पर नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज की ये धरोहर है और उसका हमें सम्मान करना चाहिए। ये अगर स्तूप स्तंभ जो भी हैं बनाए गए हैं उन पर हमें चढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तथागत बुद्ध की जो ये स्तूपों पर स्तंभों पर तथागत की बुद्ध की जो है कहीं ना कहीं अवशेष रखे गए हैं, इसलिए हमें इन पर नहीं चढ़ना चाहिए। लेकिन आज शिखर पर नहीं चढ़ना चाहिए, शिखर पर नहीं चढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग अब चढ़ रहे हैं। कारण उसका कि सभी लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये स्थल ऐसे बना दिए गए हैं, विवादित बने हैं। तो इन विवादों को हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा और इन विवादों को ख़त्म करना पड़ेगा। बुद्ध ने कहा अप दीपो भव आप, और बुद्ध ने सबकी, क्योंकि तथागत बुद्ध जब सिद्धार्थ थे तब वो शाकवंशी थे, लेकिन जब वो बुद्ध हो गए तब दुनिया के, यानी कि जब दुनिया के, क्योंकि दुनिया के कल्याण के लिए उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए दुनिया के कल्याण के लिए काम किया। लेकिन कुछ विरोधी लोग अपना काम कर रहे हैं, विरोध में बुद्ध के कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। बुद्ध ने कहा कि आप दीपो भव, और छुआछूत, ऊंच नीच और समानता, करुणा, दया, ये बुद्ध ने बताया। तो ये बुद्ध की शिक्षाएं थीं। तो बुद्ध की शिक्षाएं जन जन तक पहुंचनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से अधिक लोगों के पास ये स्थल पहुंचे। मैं कमलेश कुशवाहा जो 563 बुद्ध की प्रतिमाएं लगवा रहा हूं जिला औरैया से, सभी लोग जान रहे हैं। अभी तक मैंने 60 प्रतिमाएं लगा दी, और मैं 563 के बाद अगर जीवित रहा तो 84,000 भी प्रतिमाएं लगाऊंगा। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।